वालेकुम या अलैहिस्सलाम की मदद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोमिनीन, आज 8 मुहर्रमुल हराम है और अशर मुहर्रम की 8वीं मजलिस है और सुबह सुबह हम जा रहे हैं मरकज़ी इमाम बारगाह धोबीघाट, जहाँ से किबला अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रज़ा आबिदी साहब खिताब करेंगे। तो बस बारगाह चलते हैं और आपको जाके आगे मनाज़िर दिखाते हैं। जी तो मोमिनीन, हम मरकज़ी इमाम बारगाह पहुँच चुके हैं, तो आप बस जा रहे हैं मजलिस की तरफ। तो फिर इंशाल्लाह आपको जाके दिखाते हैं। अब ज़रा इस तरह से मसरूफियात होती हैं, कुछ जुलूस निज़ाम है कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे वीडियोस के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो मकसद जो है वो आप तक आज़ादारी की नई नई वीडियोस पहुंचाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़ियारत करवा सकें, जुलूस आज़ाद दिखा सकें और जितना पॉसिबल है मातम भी आपको दिखा सकें, महाफ़ानी भी आपको दिखा सकें। तो इन आजकल की जो वीडियोस आ रही हैं, मुझे पता है उसमें मैं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा आपके साथ। तो बाकी इंशाल्लाह आगे होंगी, लेकिन अभी जो 2-3 दिन है वो ऐसे ही आपको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आज़ादारी आप तक जो है वो पहुँचाई जा सके। तो बस अभी जा रहे हैं बारगाह की तरफ, तो आपको जाके दिखाते हैं मनाज़िर। मोहम्मद ने जब जा हमें राज कर ली, मोहम्मद ने जब जा हमें राज कर ली, मोहम्मद ने जब जा हमें राज कर ली, फकत सैयदा की ये फुआद तय करता है। तो जब सीने में दिल में फुआद, और इस दिल में बेकसीयो, सब्रो, अज़्म, हिम्मत और हौसले से तरफदारी का जज्बा रख दिया। तो अब इसलिए पैगंबर को और उनकी आल को दुनियावी हुकूमत, यानी जो दाऊद और सुलेमान की बता, नहीं तो ये तो आपके पास बिल्कुल महफूज है कि पैगंबर अपनी हद तक, अपनी हयात तक सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान, फरमारवा, जो मिल्लत इस्लामिया थी, जो रियासत इस्लामिया थी, उसके हुक्मरान, उसके फरमारवा पैगंबर थे। और पैगंबर ने बाद गदीर अली को हुक्मरान और फरमारवा ऐलान किया। पैगंबर बता गए और पैगंबर ने पूरी विरासत का ऐलान कर दिया कि यकीनन वो सारे मामला आपके जहन में है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दाऊद और सुलेमान वाली हुकूमत, और इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, दाऊद और सुलेमान की हुकूमत भी खत्म हो गई और मवद्दत क़यामत तक के लिए। इसलिए कहा कि हम तुम्हें वो वाली हुकूमत जो खत्म होने वाली है वो शायद न दें, लेकिन ऐसी हुकूमत दे रहे हैं जो क़यामत तक खत्म नहीं होगी। और वो हुकूमत है मुहिब्बों के दिल के तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करें। की मस्ती चिपक चुके थे एक दूसरे से दहाने, तो बहुत देर लगी मश्क को तर होने। जब मश्क अच्छी तरीके से तर हो गई तब उसका मुंह खुला। फिर अब्बास ने पानी भरा, तस्मे को बांधा और फिर कहा अब रोक कर दिखाओ। खत्म कर दी मैंने तकरीर। अब्बास खेमागाह से दरिया तक जब आए तो दूसरे रास्ते से, दरिया से खेमागाह तक जाने के लिए अब्बास ने मुख्तसर रास्ता अपनाया, उसे कहते हैं गाजरिया। अब्बास की सिर्फ ये तमन्ना थी कि पानी किसी तरह सकीना तक पहुंच जाए। मेरी भतीजी, मेरी आकाज़ादी खेमे के दरवाजे पर खड़ी है, उसे आस है कि चचा पानी ला रहा है, चचा पानी ला रहा है। बस उस गाजरिया से गुजरना था, क़यामत हो गया, इसलिए कि वहाँ दरख्त बहुत ज्यादा थे। अब्बास हमला करते हुए मश्क को बचाते हुए आगे बढ़े, दायां बाजू कट के जमीन पर गिरा। करबला में आज भी वो मकाम जिंदा है। बाएं बाजू से मश्क को संभाला, बायां बाजू कट के गिरा तो एक बार मश्क को दांतों में पकड़ लिया। अलम संभाला हुआ है, पटके से अलम बंधा हुआ है। अब्बास तेजी से दौड़ रहे हैं, यहाँ तक बाजू कट चुके हैं, लेकिन मश्क को दांतों में दबाए हुए हैं कि किसी तरीके से सकीना तक पहुंच जाए। मश्क का तस्मा दांतों में,
हुसैन पहुंचे लाशे अब्बास पर, या हुसैन जाते रास्ते में हुसैन के पांव से कुछ टकराया। हुसैन ने नजर झुकाकर देखा, अब्बास का कटा हुआ बाजू पड़ा था। खत्म कर देता हूं तकरीर। अब्बास का कटा हुआ बाजू पड़ा था। हुसैन ने वो बाजू उठाया, चूमा, भाई का कटा हुआ बाजू चूमा। आगे बढ़े, दूसरा बाजू नजर आया, दोनों बाजुओं को उठाया, चूमा, चूमते हुए चले चले। लग रहा था अब्बास जैसे पैदा हुए थे ना 4 शाबान को, इस तरह अब्बास हुसैन की गोद में आए थे। आज अब्बास के कटे हुए बाजू उसी तरह हुसैन की गोद में है। हुसैन उसी तरह अब्बास के कटे हुए बाजुओं को संभाले संभाले पहुंचे दरिया पर रहा है, दरिया पर तड़प रहा है। आलम यह है कि सर मगज़े सर तक खुल चुका है। या हुसैन या हुसैन हर दम हुसैन दा डरना नहीं करना दम हुसैन दा डरना नहीं करना मातम हुसैन दा अज़ादारा नाम जपना अज़ादारा नाम जपना हर दम हुसैन दा डरना नहीं खुदा नुलाए रब मौला हुसैन में रहना बुलंद हमेशा रहना बुलंद हमेशा जम हुसैन दा डरना नहीं करना मातम हुसैन दा डरना नहीं करना मातम हुसैन दा डरना। जी तो मोमिनीन सुबह की मजलिस सुनने के बाद आगे का न्याज थी तो उसकी तैयारी वगैरह करने लग गए। तो अभी बस न्याज चल रही है। अभी सही भाई बाकी तो भी हम लोग न्याज करके अभी जा रहे हैं उधर मजलिस में हमारे मुजफ्फराबाद में। आज दोपहर में भी शफीउल्लाह की बरामदी होती है तो तकबी सादात हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो से है वो अंडों का कारोबार करते हैं तो शाह अंडों वालों के नाम से। और माशाल्लाह उनका भी बड़ा कदीमी प्रोग्राम है, कदीमी मजलिसें आए उनकी। तो बस बरामदी होने वाली है तो बस हम उधर जा रहे हैं तो आपको जाके उधर दिखाते हैं, बरामदी की ज़ियारत करवाते हैं। एक जुमला फिर लगी शादी, मैं 4-5 मिनट और बोलूंगा। हुसैन की अम्मा आपकी इबादत को कबूल फरमाए, सदा तशरीफ फरमाए। हर बंदा इस इंतजार में है हुसैन के ज़ुल्जना की शबी आए। अज़ादारो इसे शबी न समझा करो, इसे हुसैन का जनाजा समझा करो। इसलिए कि जब ये ख़याल में आया था ना अली की बेटियां वापस सुनो हुसैन के कदमों में गिरा। इतना बता अपनी मर्जी से उतरा है या मेरी गलती से उतरा है। गरीब ने कहा मुझे नाने की उम्मत ने ऐसे उतारे। मुर्तज़िज़ ने कहा मौला मेरे गले में बाहें डाल, मैं तुझे नाने के पास छोड़ाऊं। गरीब ने कहा नाना ताज उतार करो पास छोड़ो। हसन ने टुकड़े कासिम के उठाए, जितने बाप ने थे
मातम हुस्न ईद मोमिनीन मुझजुलूस से आ गए। अब हमारे चौंक में जो है वो इंतज़ाम हो रहे हैं कि माशाल्लाह से इधर न्याज लगानी है शरोज़ भाई ने। तो ये जो है जनाब अली शरोज़ भाई ने ये मंजर कशी के बैनर लगाए हैं माशाल्लाह। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जब पानी लेने के लिए गए बीबी पाक के लिए, तो ये उस वक़्त की मंजर कशी है। ये बाबुल अवाइज मौला यसकर अलैहिस्सलाम को जब तीर लगा मौला हुसैन मैदान लेके, उसकी मंजर कशी है। और ये देखें, ये भी एक मंजर कशी, ये जो है वो तोहरे हैं। ये देखें आप, ये माशाल्लाह से ये भाई लोगों की भी न्याज है। और इधर शरोज़ भाई ने भी इधर न्याज लगानी है माशाल्लाह से। हाँ शरोज़ भाई, कितने बजे तक क्या न्याज वगैरह का इंशाल्लाह जंजीर जनी के बाद ही तकसीम करेंगे यार, फिर इधर ना रश हो जाता है, पहले ही सुकून से बरामदगी हो जाएगी ना, फिर करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जी इंतज़ामात बाकी भी। ये देखें, ये ज़रा लाइट्स तो पहले भी अशरे के दौरान लगी थी, लेकिन और लग रही हैं ज़रा, क्योंकि आज आपको मैं बताया था कि जब में गफ़ीर होता है शबीह जुलजना की बरामदगी है, ये LCD वगैरह भी लग गई है। तो उसके बाद इस तरफ हमारा कैंप लगेगा जो रेस्क्यू कैंप है, और उसके अलावा ये फर्श अज़ा भी बिछ गई है। और बाकी मज़ीद जो है वो जैसे जैसे मोमिनीन आएंगे तो इस तरफ भी, इस रोड पे भी सारा, और इस रोड पे और इधर इधर सारा फर्श अज़ा भी बिछ जाएगा। मेंबर वगैरह की, स्पीकर वगैरह की भी सेटिंग वगैरह हो रही है अभी। तो ये देखते हैं बाकी, ये देखें जी इंतज़ामात चल रहे हैं। बाकी आपको फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ के बाद जब आते हैं मजलिस के लिए, तो फिर आपको बाकी सब दिखाते हैं। ये मजलिस से शुरू है और अभी हमने भी नौकरी अदा की है पाक सैयदा की बारगाह में। तो अब किबला हानी नकवी साहब खिताब कर रहे हैं। ये अंकल असद बैठे हुए हैं सबील पे माशाल्लाह से। या अली मदद अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत सेहत ठीक है आपकी? ये सदाकत भाई भी खड़े हुए हैं, भाईजान या अली मदद, ठीक है? आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं। चले मौलूद, ये देखिए मोमिनीन, ये माशाल्लाह से जैसे ही हमने आपको तैयारी भी दिखाई थी इस बार, ये किबला अल्लामा सैयद हानी नकवी साहब ऑफ कराची खिताब कर रहे हैं। ये आप मोमिनीन देख सकते हैं, ये कुछ नीचे बैठे हैं यहाँ पर, और बाकी वो आगे सारे उस चौक तक जो है वो अज़ादारों का ही रश है। सारे के सारे अज़ादार ही तशरीफ़ फरमा हैं। बस अब किबला आएंगे और उसके बाद शबीह जुलजना की बरामदगी भी आपको दिखाएंगे, जल्दी वगैरह तो दिखाते हैं। बाकी आप तीसरे हिस्से इबादत खुदा जुमला में पढ़ना है। मेरा दिल का डरदा मोमिनीन विच ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं करते। थोड़ा जा हौसले नाल अली दी धी दे पुत्रां दा दुख सुन। सैयद सिर नीचे त्रीजी बार याद है, अली का पुत्र होके डर गया। सैयद सिर चाहे पत्थर हुसैन ने मत्थे च मारे, बतूल दे बचड़े ने दोवें हाथ कल पीछे जा लगे। दरिया तो गए क्या दिन गाली आप सब सैयदा ने हम क्यों आई बाबा एक बार गल्ला सैयदा नया सकीना तीरा दिया कानिया लबिया आदिए बाबा कान पे मारे आवाज आई मुसलमान उठ बाबा उठे चलिए जिथे मुसलमान हाय हुसैन बहु जालिम जग के गुजरे
लता फखर खलील दा मकदल विच कई इस्माइल को आके बवा खा उठिया शावल छड़े यारो नाम अब्बास दा आए हुसैन अंकल जी अंकल मोबाइल बढ़िया पकड़ ले बिजी हो गई है।